हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो लेके और जिसमें मैं घरेलू औरतों को कवर करूँगा। तो हम आज जानते हैं कि जो अ, घरेलू औरतें हैं, जो दोज वुमेन्स हु आर नॉट वर्किंग आउटसाइड एंड हु आर नॉट इन द जॉब, तो ऐसी औरतों के लिए हम जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा होगा। और मैं उन औरतों को भी कवर करूँगा जिनको ऐसा फ़ील होता है कि वो शादीशुदा लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, घर में उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो हम ऐसी औरतों को भी कवर करेंगे। एंड मैं इन कार्ड्स की मदद से उन औरतों को ये एडवाइस करूँगा कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में कि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े और वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो एंड रिश्तेदारों में उनकी इज़्ज़त भी हो। तो आइए चलिए देखते हैं हम ऐसी स्टे एट होम लेडीज़ जो पढ़ी लिखी तो हैं पर जॉब नहीं करती हैं ड्यू टू XYZ रीज़न्स। हो सकता है कि वो अपने पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहती हों, हो सकता है कि वो पहले काम करती हों, शादी के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी हो। तो कोई भी रीज़न होने दो, हम उन सब औरतों को आज कवर करेंगे जो घर में हैं। और हाँ, क्रिएटिव भी हो सकती हैं वो औरतें, घर में कई चीज़ें ऐसी बनाती हैं बट उसको कॉमर्शियलाइज़ नहीं कर रही हैं, उसको एज अ बिज़नेस नहीं ट्रीट कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी औरतों के लिए आज क्या है, इन कार्ड्स में क्या छुपा हुआ है। माँ मातंगी की मदद से माँ से पूछेंगे। और मैं अपनी संगिनी को भी अपनी संगिनी का भी आह्वान करूँगा, जो कि एक यक्षिणी है जो मेरे कान में बात करती है मुझसे। तो मैं आज उनका भी आह्वान करता हूँ और उनसे भी एडवाइस लेता हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं आप जैसी घरेलू औरतों के लिए, सो दैट कि आपका भला हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और वो घर बैठे ही आप अपने हस्बैंड को या जो भी आपके अर्निंग मेंबर है आप उनको सपोर्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या छुपा हुआ है। तो हे माँ मातंगी, हे गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि हमारी घरेलू औरतों के लिए आज क्या है और उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में कि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े। हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताइए मैम। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। देखिए ये कार्ड अपने आप पॉपअप हुए हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का। तो ये तो बात बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है कि जो घरेलू औरतें हैं उनको बहुत काम करना होता है। तो ऐसे टाइम पे उनको अपने घर वालों की मदद लेनी चाहिए, या जो भी ऐसा कोई बंदा है जो उनकी हेल्प कर सकता है डे टू डे वर्क में, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस। घरेलू औरतों के लिए ये स्टेटमेंट बहुत फिट बैठता है। और कई बार स्ट्रेस रिलेशन भी होती है, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड बता रहा है कि घरेलू औरतों के लिए आपको सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ लव आप कैसे करेंगे? आप सेल्फ़ मेडिटेशन करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ठीक है, मैं मानता हूँ आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप कोई भी औरत है घर में, बीवी हैं, जो भी है, तो आपके प्रियजन हैं और मैं जानता हूँ कि आप उनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहती हैं अपनी लाइफ में। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप सही नहीं हैं तो वो कैसे सही हो सकते हैं। कहते हैं ना, जब हम फ़्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ एयर होस्टेस क्या बोलती है कि पहले आप खुद मास्क पहनो, ऑक्सीजन मास्क, और फिर अपने बच्चे को या जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको पहनाओ जो खुद नहीं पहन सकते। तो वही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो घर की औरत होती है वो घर का पिलर होती है, घर का स्तंभ होती है। अगर उस पिलर को तोड़ दिया जाए तो पूरा घर ढह जाता है, नीचे छत पूरी नीचे आ जाएगी। तो
मेरी ये हिदायत है अपनी माँओं से, बेटियों से, बहनों से कि अपना ख्याल रखो। काम होता है घर का, मैं जानता हूँ, सारा घर का दारोमदार आप लोगों के कंधों पे होता है, और आप लोगों की सच बताऊँ तो जॉब थैंकलेस है। आप लोग सारा दिन काम करते हैं, फिर भी आप लोगों को कोई पगार नहीं मिलती है, आप लोगों को कोई थैंक्स नहीं बोलता है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों की संडे भी छुट्टी नहीं होती है। आप देखो जितने भी ऑफिसेज़ होते हैं वो सैटरडे संडे बंद रहते हैं। कम से कम सैटरडे हाफ डे होगा, संडे तो डेफिनेटली छुट्टी होगी, या फिर जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं। लेकिन आप लोगों का जॉब ऐसी है कि उसमें कोई छुट्टी नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू यू लेडीज़, मेरी पूरी रिस्पेक्ट है आप लोगों को। तो चलिए माँ मातंगी देखते हैं अगला कार्ड क्या बोलती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ जो आ रहे हैं आप लोगों को, उसको आप लोग को काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ, अपने पे थोड़ा ध्यान दो प्लीज़। अगला कार्ड है पेज ऑफ फायर का, जो कि बोलता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में, जैसे कि आप अगर वाइफ हो या मदर हो, कहीं हो सकता है आप लोग बाहर घूमने जाओ, या हो सकता है कहीं छुट्टियों में जाओ, या कोई नया आपको कोई ऐसा दोस्त बन जाए जो आपको कोई नया जॉब का ऑफ़र दे, या आपकी क्रिएटिविटी को कैश करना चाहता हो, तो उसको अपना इस्तेमाल मत करने दो। पर हाँ, अगर वो आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देता है आपकी क्रिएटिविटी को देख के, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। अब आजकल की लेडीज़ जो हैं उनको घर में बैठे बहुत काम आते हैं, चाहे कढ़ाई हो गई, चाहे कुकिंग हो गया, तो इन चीज़ों को आप प्रोफेशनलाइज कर सकते हो। अब चाहे वो यूट्यूब के तरीके से हो गया, या फिर आप उसको फेसबुक में मार्केट प्लेस में डाल सकते हो अपनी डिशेस को, आप उनको वैसे सेल कर सकते हो, या आप टिफ़िन के ऑर्डर्स ले सकते हो। तो कई चीज़ें हैं, मतलब घर बैठे ही लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं। या घर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जिनको आप अमेज़ॉन में सेल कर सकते हो, या फिर और कोई शॉपिफाई हो गई या स्पॉटिफाई हो गई, जो भी कोई वेबसाइट्स हैं उन पर आप उनको मार्केटिंग कर सकते हो, उनको बेच सकते हो। तो ऐसा कोई नया एंडेवर डेफिनेटली आएगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको प्लीज़ मिस मत करो, क्योंकि किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। अगर किस्मत दरवाज़ा खटखटा रही है तो ये अंदेशा है भगवान की तरफ से कि आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भगवान करना चाहते हैं। आप हर बार जो, बुरा मत मानिएगा, पर हर बार जो आप अपने माँ बाप के सामने हो सकता है, या फिर अपने भाई के सामने या अपने पति के सामने जब आप पैसे के लिए हाथ फैलाती हो, तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं अंदर से मरती है। मैं जानता हूँ इस बात को। तो ठीक है, वो आपके अपने हैं, बट ये कितना अच्छा होगा कि अगर आप खुद पैसा कमाओ और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, है ना। तो अगर ऐसा कोई भी मौका आता तो उसको छोड़िए मत, एंड ट्राई टू बी जेन्युइन और ओरिजिनल रहने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि आप जितना ओरिजिनल रहेंगे वही आपके लिए बेहतर है। आइए माँ मातंगी का तीसरा कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। ऐसा कोई सडन इवेंट है या ऐसा कोई चीज़ है जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अब चाहे वो आपकी हेल्थ हो सकती है, या घर में कोई ज़रूरी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो आप ये सब उन व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रही हैं, ये आप लोगों को देखना है कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अब वो हेल्थ से इशू हो सकता है, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को देखना है, और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। कुछ भी हो सकता है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अब वो बच्चे का एडमिशन भी हो सकता है, छोटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। या कोई फंक्शन हो सकता है, या कोई घर में बीमार है और बहुत टाइम से नज़रअंदाज कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी अगर है, कोई भी चीज़ है इम्पॉर्टेंट जिसको आपकी अटेंशन चाहिए, आपका होना ज़रूरी है, आपका योगदान ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई काम पेंडिंग है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, वक्त की कदर करिए और उस काम को पूरा करने में अपना योगदान दीजिए। चीज़ों को समझना होगा, आपको केयरफुली आगे बढ़ना होगा। अब जैसे देखिए, पहला जो कार्ड आया था, ये जो थर्ड कार्ड आया है,
ये इस पॉइंट को भी कवर करता है कि हो सकता है कि आपके कोई नया ऑफ़र आया आपको, हो सकता है घर बैठे हो, आपने जॉब छोड़ दी है और सडनली आपको कोई जॉब ऑफ़र आया हो, या आपके कोई सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भैया आपका फ़लाना बहुत क्रिएटिव है, आप उसको एज अ बिज़नेस क्यों नहीं यूज़ करती हो, आप उसको, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो कुछ भी चीज़ है उसको पहले सोचिए, एनालाइज़ करिए, उसके बाद अपना स्टेप बढ़ाइए। चौथा कार्ड, अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए 6 ऑफ फायर का कार्ड है जो कि स्ट्रेट अवे बोल रहा है विक्ट्री है। ये देखिए विक्ट्री का कार्ड है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, अच्छी खबर आपके लिए वेट कर रही है। पर उससे पहले कोई भी बिज़नेस करोगे, कुछ भी नया काम करोगे, कुछ भी लाइफ में नया करना चाहते हो, उसको केयरफुली एनालाइज ज़रूर करिए प्लीज़। और अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी खबर आएगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, आपको हो सकता है पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिले। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी स्टडी, अपना होमवर्क प्रॉपरली करिए। अगला कार्ड है 8 ऑफ फायर का जो कि कह रहा है इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ जल्दी हो रहा हो, बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जिसको आप अनदेखा कर रही हो, या हो सकता है कि ऐसे कोई लोग हों जो आपको अनदेखा कर रहे हों, आपको कुछ समझ ना रहे हों, आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहे हों कि मम्मी है, वाइफ तो है, वो तो कर लेगी, मतलब आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपकी इज़्ज़त, आपकी अहमियत कम हो जाती है, आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप उस शिप का कैप्टन हो। इस बात को समझिए। ये जितने भी घर के लोग हैं ना, क्योंकि देखो शिप में जो सबसे बड़ा होता है वो कैप्टन होता है, और वो उस शिप का करता धरता होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो आप भी अपने इस लाइफ रूपी, इस घर रूपी शिप का कैप्टन हो, और ये जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके घर में रिलेटिव्स हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सास, आपके ससुर, वो उस शिप के क्रू हैं, और उन सबको आपकी बात माननी होगी, और अगर वो नहीं मानेंगे तो दे विल बी पनिश्ड। तो ये चीज़ पनिश्ड इन अ सेंस, आपको फिज़िकली उनको नहीं पनिश करने की ज़रूरत है, ये काम तो भगवान करेंगे, पर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इन सब के बीच में अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है। क्योंकि मेरा वीडियो आज इसी के ऊपर बार बार स्ट्रेस कर रहा है। आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू लेडीज़ को कवर किया है। घरेलू लेडीज़ जो कि हो सकता है कि वो मैरिड हो सकता है वो अनमैरिड हो सकता है वो डिवोर्स्ड हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो मैं उन सब लेडीज़ को कवर कर रहा हूँ जो जॉब नहीं करती हैं। देखिए, उन लेडीज़ को नहीं मैं कवर करूँगा जो जॉब कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अपना घर बना के बैठी हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं। ये वीडियो प्लीज़ उनके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है जो डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी के ऊपर। ओके, लाइफ में आपके बहुत कुछ होगा, हो रहा है। मेडिटेशन करो, अपने आप को सेटल करो, ठीक है। लाइफ अपने आप, आपके अंदर से आपकी आत्मा आपको नए नए रास्ते दिखाएगी। छठा कार्ड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माँ मातंगी बोल रही हैं, और मेरी संगिनी जो यक्षिणी है वो बोल रही हैं कि औरतों को अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगला कार्ड आया है आर्कएंजल मैटिट्रन का, जो बोलते हैं एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। ये तो होगा, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट होगी, क्योंकि यार आप लेडीज़ ना, आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है भगवान की तरफ से, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अचीवमेंट आप लोगों को मिलती है तो वो कम है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, ये देखिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो विल पावर और दूसरा है डिसिप्लिन। ये दो चीज़ों को आपको लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ के आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। अगला है पब्लिक रिकॉग्निशन। डेफिनेटली अगर ये दो चीज़ें आप लोग कर रहे हो तो पब्लिक रिकॉग्निशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। अगला कार्ड है 9 ऑफ फायर का, जो कि कहते हैं डोंट गिव अप। हो सकता है प्रॉब्लम्स आएँ, अड़चने आएँ, आपके घर वाले आप लोगों की आपकी टांग नीचे खींचें, आपको कुछ ना करने दें, आपको डिमोरलाइज़ करें। डोंट केयर अबाउट इट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करिए, साइड करिए। बोलने वाले बोलते रहते हैं, वो इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि
दे फील इनसिक्योर कि अरे ये घर की औरत है, ये काम कर गई, ये कुछ बन गई तो हमें कौन पूछेगा, हमारी दाल तो गलेगी नहीं। तुम्हारी दाल तो भैया अब भी नहीं गलेगी, क्योंकि जो लेडीज़ हैं जागरूक हैं, वो अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से वो काम नहीं कर रही हैं और वो अपना सारा का सारा टाइम जो है वो घर में दे रही हैं। ये घर वालों को समझना होगा, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं वो अगर वो ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो। अगला कार्ड है 9 ऑफ फायर का, जो कि मैंने पहले बताया, डोंट गिव अप। गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बकवास करता है, जो बकता है घर में बकने दो, आप आगे बढ़ो, ऊपर उठो। प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड। जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने बनाया, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अब कुछ भी हो सकता है, वो बनाया हो सकता है, नए रिश्ते बनाए हों, हो सकता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपने कुछ क्रिएट किया हो, कुछ डेकोरेटिव बनाया हो, कुछ भी किया हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी क्रिएशन है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, उसको उसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिम्मत मत छोड़ो, प्लीज़ हिम्मत रखो, बिकॉज़ ये मैं नहीं, ये कार्ड कह रहा है। और मेरे पास जो भी कार्ड आ रहे हैं, मैं बार बार कहूँगा, ये मेरी माँ मातंगी और मेरी संगिनी जो एक यक्षिणी है, उनकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे वो कान में हमेशा कुछ ना कुछ कहती हैं। तो जो वो कहती हैं मैं सुनूंगा, क्योंकि वो मेरी अपनी है, राइट, और वो गलत नहीं कहेंगी। तो ये उन्होंने कहा है कि डोंट गिव अप, और जो भी आपने क्रिएट किया उसको प्रोटेक्ट करो, राइट। हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने में विश्वास रखो, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। चाहे अगला कितना भी आपको तोड़े, अपनी हिम्मत मत छोड़ना। चलिए आगे देखते हैं अगले कार्ड। हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताओ माँ, हे मेरी संगिनी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताओ माँ कि और घर बैठी लेडीज़ को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका कल्याण हो। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का। उन सब चीज़ों को ना आप साइड कर दो जो आपके काम की नहीं है। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो, चाहे वो आपका डे टू डे एक्टिविटी हो, कुछ भी जो किसी आपके काम की नहीं है ना, उसको साइड कर दो। जो भी डिसीजन लेती हो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन लो और अपने आप को थोड़ा लाइट रखो। मेरा कहने का मतलब है लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत बनाओ और ना ही लो। हल्के फुल्के रहो, थोड़ा एंजॉय करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। अगला कार्ड है पेज ऑफ अर्थ का। फाइनेंशियल मैटर्स में आप लोगों को बढ़ोतरी डेफिनेटली मिलेगी। जो भी इस वीडियो को देख रही हैं लेडीज़, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड ब्लेस्ड है, इसलिए जो भी इन वीडियोस को देख रहा है, जो इस पर्टिकुलरली इस वीडियो को देख रहा है, जो होम प्रिपेयरिंग लेडीज़ हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, उनके लिए फाइनेंशियल बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। फाइनेंशियल मैटर्स को अगर हम कंसिडर करें तो फाइनेंशियली वो बेटर होंगी। कुछ लाइफ में मोर चैलेंजिंग करना चाहेंगी, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करिए, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो अगर माँ प्रकृति ही बदलाव करती हैं तो फिर आप लोग एक जैसे क्यों हो? आप भी कोई माँ से अलग थोड़ी हो, आप भी तो माँ प्रकृति हो। एक औरत क्या होती है, जननी क्या होती है, एक भूमि होती है जिसकी कोख में बहुत कुछ छुपा होता है। तो आप कुछ ज़रूर चैलेंजिंग करेंगी। हो सकता है कि कोई नए एरिया को जो आपका एरिया नहीं है, जैसे आप समझो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो हो सकता है आप आर्ट में कुछ करना चाहो, या आप पैरा साइंस में कुछ करना चाहो। आप समझ रहे हो बात को? आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी फील्ड नहीं है, जो आपकी स्टडी नहीं है, वो हो सकता है उसके लिए आप प्रिपरेशन करो, आप स्टडी करो। अगला कार्ड आता है 5 ऑफ एयर का। एन अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम द सिचुएशंस। आपको हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है।
और माँ को तो कई गलतियाँ माफ़ हैं, क्योंकि माँ के ऊपर तो, माँ तो वर्ड ही एक ऐसा होता है ना कि उसके ऊपर तो भगवान की अपार असीम अपार कृपा होती है। सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी बंदे को आप अपने साथ इन्वॉल्व करो, उसके मोटिव को समझने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो आपको लेडी समझ के अपना सेल्फिश मोटो निकाल रहा हो, नहीं। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ उसको साइड कर दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये आप लोगों के लिए मैं बता दूं, एक छोटी सी चेतावनी है। एस ऑफ फायर का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, हो सकता है कैरियर एडवांसमेंट हो। अब घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये तो कोई भी करेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो आप लेडीज़ का बहुत ज़्यादा है। तो ये कार्ड कह रहा है एस ऑफ फायर का कि अब अपनी लाइफ को चेंज करो। तो अगर आप घरेलू हैं, अपने हस्बैंड से बात करिए कि घर में कोई खाना बनाने वाली रखे या टिफ़िन लगवा लो। पर मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस कार्ड के माध्यम से कि अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करो, अपने रहन सहन को, अपनी सोच को थोड़ा बदलो, अपना लाइफ में चेंजेस लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। अगला कार्ड आर्कएंजल रैफेल का कार्ड है, जो लवर्स का कार्ड है। इसमें हो सकता है कि आपके किसी के साथ इंटीमेशन हो जाए, इंटीमेट रिलेशंस हो जाएं, सेम सेक्स या ऑपोजिट सेक्स। जो भी करना लाइफ में, डिसीजन को केयरफुली पहले उसको माप तोल लेना, उसकी गहराई को समझ लेना, उसके बाद उस रिलेशन में आगे बढ़ना। ये होगा जब आप घर से उठ के जब आप बाहर काम करने जाते हो या बिज़नेस करने जाते हो, तो आपको बहुत लोग मिलते हैं, बहुत तरह की लेडीज़ मिलती हैं, बहुत तरह के आदमी मिलते हैं आपको। तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, चांसेस हैं। तो उसमें मैं यही बोलूँगा आपको कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आप ट्विन जर्नी में हो, क्या आप ट्विन फ्लेम हो, या आप सोलमेट हो, या आप कार्मिक हो। आपके जो पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर जो है, बेसिकली उसके लिए कह रहा हूँ मैं कि वो इन 3 कैटेगरीज़ में किस में आता है। तो अगर आप ये नहीं जानते हो और नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप एक चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब में है, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम। बहुत ही अच्छा चैनल है। आप क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो माँ कहता हूँ मैं उनको, तो उनके पास बहुत सिद्धियाँ हैं और उनको साक्षात डिवाइन का प्रोटेक्शन है एंड ब्लेस है। तो आप उनसे पूछ सकते हो। प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ, उस चैनल का नाम है प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ। तो इस चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जर्नी क्या है। बेसिकली आप अपने या सोलमेट हो कि कार्मिक हो, क्या हो, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पर जो भी हो, आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपका रिलेशन बनता है किसी के साथ, तो आपको ये समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें भगवान की मर्ज़ी हो। चलिए, तो मैं आखिरी कार्ड निकालने जा रहा हूँ, जो कि है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। बिल्कुल अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, हम लैंड करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आप अब अपनी कमर कस लो और अब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। चीज़ों को ख़त्म करने का मतलब ये होता है, आप अपने सपनों पे वर्क करिए और अपने सपनों को अंजाम दीजिए। इस कार्ड का ये मतलब है, आपने जो भी अपने मन में सोचा हुआ था शादी से पहले या शादी के बाद भी कि मैं लाइफ में ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो अब आप अपनी कमर कस लो और उन सब चीज़ों को करिए जो आपने डिसाइड किया था। अपनी कमिटमेंट को ऑनर करो। देखिए, अगर आप ही अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे तो आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा, राइट? तो अगर आप अपना पूरा 101% कमिटमेंट दे रहे हो अपनी फैमिली को, तो यू हैव टू ऑनर इट, यू हैव टू रेस्पेक्ट इट।
आपको ये कह के बाकी सदस्यों को समझाना होगा, बताना होगा कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। मैं क्यों इम्पॉर्टेंट हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों के घर को संभाल रही हूँ या आपकी लाइफ को संभाल रही हूँ, आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को संभाल रही हूँ। अगर मैं हट जाऊँ तो आप लोग खुद सोच लो कि आप लोगों का क्या होगा। ये ऐसा कह के आपको अपने आसपास के लोगों को जो आपसे रोज़ डील करते हैं उनको समझाना होगा, अपनी इम्पोर्टेंस बतानी होगी। ये मैं नहीं, ये गार्जियन एंजल का कार्ड है। यू हैव टू कंसिडर इट रियली सीरियसली, राइट। ये आप लोगों को अपने आसपास के लोगों को बताना होगा कि आप क्या हो। मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोग अपना डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप लाइफ की किस जर्नी में हैं और आप लेडीज़ का सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आई हैं, खाना बनाने, घर साफ़ करने, बर्तन साफ़ करने तो नहीं आई हैं डेफिनेटली, है ना, या दूसरों की यस सर या जी हजूरी तो नहीं करने आई हैं। तो आप क्या करने आई हैं? हर इंसान, देखिए इस दुनिया में ना कुछ भी बेमतलब नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। और उस रीज़न को जानने के लिए मैं फिर कहूँगा, आप लोग प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ एक यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए, अपने सोल पर्पस को समझिए कि मुझे भगवान ने क्यों भेजा है और मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इंसान जीवन में ही क्यों आई हूँ, मैं कोई जानवर में क्यों नहीं आई, है ना, मैं कोई परिंदे में क्यों नहीं आई। आप समझ रहे हैं, मैं मनुष्य योनि में ही क्यों आई हूँ, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। देखिए लोग सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और उनको घंटा नहीं समझ में आता कि लाइफ में चल क्या रहा है, और फिर क्या होता है, फिर नरक उनका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर ये कर्मा 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 झेलते हैं, नुकसान झेलते हैं, बीमारियां झेलते हैं। इन सब का एक ही इलाज है, उस चैनल पे जाइए और समझने की कोशिश करिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। ओके लेडीज़, दैट्स ऑल। मैं फिर कहूँगा आप सबको, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स अपने प्रियजनों को सर्व करने के लिए, अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए। मैं हर उस नारी को सर झुका के नमन करता हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ती। आप जननी हो। सो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नॉर्मली मैं 9 कार्ड्स निकालता हूँ, लेकिन आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 9 के अलावा मैंने 4 कार्ड और एक्स्ट्रा निकाले हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी संगिनी ने मुझे मेरे कान में कहा ऐसा करने को, तो मैंने किया। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली में बना के रखिए, जो लाइफ में करना चाहती हैं ज़रूर करिए, और हो सके तो उस YouTube चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो देखता ही हूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ जो मुझे सीखना है। ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, किसी का भला हो जाए, कोई दुआ दे दे अपने लिए, तो यही बहुत है। तो चलिए नमस्कार, मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।